कोट करने वाले हैं। मकसद सिर्फ सही गलत जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आगे की परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को और धार कैसे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये एग्जाम पेपर असल में टेस्ट क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ रटने की ताकत है या कुछ और भी है? आज हम इसी की जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि पेपर सेट करने वाले आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ अलग अलग फैक्ट्स जानने की नहीं है, असल खेल है उन डॉट्स को कनेक्ट करने का। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं एक एक सेक्शन करके। पहला सेक्शन, आज की खबर कल का सवाल। इसमें परखा गया कि कोई अपने आसपास की दुनिया से कितना वाकिफ है। देखते हैं कि कैसे हाल फिलहाल की हेडलाइंस सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन बन गईं। और सवाल भी देखिए कितने पॉइंट टू पॉइंट थे। ये नहीं पूछा कि उत्तराखंड में बादल कहाँ फटा, नहीं, गांव का नाम पूछा, धराली। फिजिकल हेल्थ में टॉप पर कौन है? उड़ीसा। स्पेशल ओलंपिक्स कहाँ हुए? ट्यूरिन, इटली। पहला ई वेस्ट पार्क, दिल्ली। मतलब साफ है, जो गहराई में उतरा वही आगे निकला। अच्छा, अब आते हैं नंबर्स पर, वो सेक्शन जहां जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। एग्जाम में हाल के इकोनॉमिक डेटा से सीधे सीधे सवाल उठाए गए थे। ये नंबर देखिए, 5.2% अक्टूबर 2025 के लिए भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बिल्कुल सीधा सवाल सांख्यिकी मंत्रालय के डेटा से। और ये आंकड़ा 5.50%, ये थी आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट। और मजे की बात क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। और यही तो सवाल का असली कैच था। 500 करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट था जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मणिपुर के कंटिंजेंसी फंड के लिए रखा था। और हाँ, जो लोग खबरों में थे उन्हें कैसे भूल सकते हैं? डीवाई चंद्रचूड़ की किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, अनिमेश कुजूर का वो 100 मीटर वाला धमाकेदार रिकॉर्ड, और लॉरियस अवार्ड्स में ऋषभ पंत के साथ नॉमिनेट हुए बाकी एथलीट्स, ये सब जनरल अवेयरनेस का ही तो टेस्ट था। चलो करंट अफेयर्स से निकलकर अब जरा साइंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। सेक्शन 2, जीवन का ब्लूप्रिंट। यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स की समझ को टेस्ट किया गया। एक बिल्कुल फंडामेंटल सवाल था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फर्क क्या है? इसको ना ऐसे समझिए, यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनमें एक असली न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होते हैं, उनमें ये तामझाम नहीं होता। ये एक बेसिक फर्क है जो पता होना ही चाहिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के गोल्डन रूल पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब बिल्कुल सीधा है, किसी बंद सिस्टम में जितना माल आप रिएक्शन में डालेंगे उतना ही माल आपको आखिर में मिलेगा। कुछ भी न तो बनता है न ही खत्म होता है। और एग्जाम में इसे कैसे टेस्ट किया गया? एक सील बंद कंटेनर के अंदर हो रहे रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया। ये जो सील बंद शब्द है ना, यही असली क्लू था। इसका मतलब है सिस्टम क्लोज्ड है और ये नियम लागू होगा। इसी सेक्शन में कुछ और रैपिड फायर सवाल भी थे। लार में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। दांतों की सड़न किस पीएच पर शुरू होती है? 5.5 से नीचे। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात क्या है? उसका अपना डीएनए होता है। और बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर क्या बनाती हैं? फूड वेब। ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो टिप्स पर होनी चाहिए। तो जीवन के ब्लूप्रिंट से अब चलते हैं यूनिवर्स के नियमों पर। सेक्शन 3, फिजिक्स इन एक्शन। यहां बात सिर्फ थ्योरी रटने की नहीं थी, बल्कि उसे असली प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने की थी। न्यूटन का तीसरा नियम, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर एग्जाम ने ये टेस्ट किया कि क्या इस नियम को एक्शन में पहचाना जा सकता है। और इसके लिए एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया। जब कोई नाव से कूदता है तो पैर नाव को पीछे धकेलते हैं, ये हो गया एक्शन, और बदले में नाव पैरों को आगे धकेलती है, ये हो गया रिएक्शन। थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ने का ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका था। अब कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल देखते हैं। पहला था एक मीडियम में लाइट की स्पीड निकालना। लाइट की स्पीड दी हुई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, बस सीधा साधा फॉर्मूला लगाना था, v = c/n, और जवाब हाजिर, 2.25 एक्सपोनेंट 10^8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा न्यूमेरिकल था टाइम निकालने का। इनिशियल वेलोसिटी दी थी, फाइनल वेलोसिटी दी थी और एक्सेलरेशन भी। बस a = v - u/t वाले फॉर्मूले को थोड़ा घुमाना था और टाइम निकल आता।
1 सेकंड, ये सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने की स्किल का टेस्ट था। और फिजिक्स का एक और फंडामेंटल लॉ, ओम्स लॉ। सवाल था कि वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V = IR फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि जवाब है करंट। एक और ऐसा फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमने पूरे पेपर का एक तरह से पोस्टमार्टम कर लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इन सब का मतलब क्या है? ये पेपर तैयारी की स्ट्रेटजी के बारे में क्या इशारा कर रहा है? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर था। मतलब कामयाबी के लिए सिर्फ एक चीज में माहिर होना काफी नहीं था। करंट अफेयर्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स और बेसिक प्रिंसिपल्स, सब में पकड़ मजबूत होनी चाहिए थी। किसी भी एक को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। तो आगे के लिए 4 मेन पिलर्स पर फोकस करना है। पहला, नेशनल और ग्लोबल इवेंट्स पर पैनी नजर। दूसरा, साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की गहरी समझ। तीसरा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्किल। और चौथा, जरूरी डेफिनेशंस और फॉर्मूलों पर मजबूत पकड़। यही है कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट। तो अब जब ये पूरा खाका सामने है, तो सोचने वाली बात ये है कि इन चारों में से किस एरिया पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है। अपनी तैयारी को मास्टर करने के लिए पहला कदम कौन सा होगा?